हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। किसकी नज़र है आपके ऊपर और क्यों? देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस देते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज की रीडिंग करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। किसकी नज़र है आपके ऊपर और क्यों? किसकी नज़र है मेरे व्यूअर्स के ऊपर और क्यों? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ऊपर नज़र किसकी है? सबसे पहले तो ये वो लोग हैं जिनके चंगुल में आप काफ़ी लंबे समय तक फंसे हुए थे और रिसेंटली कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं और कुछ लोग कई साल पहले इन रिश्तों से इनकी सच्चाई जानकर कि इन हरियाली के पीछे, इन सुंदर प्रस्तावों के पीछे और ये मैनिपुलेशन के पीछे कितना जहर भरा हुआ है, इसको जानकर आपने अपना मुंह फेर लिया। आपने कहा कि नहीं, मुझे मेरे दुख चलेंगे, लेकिन आपके द्वारा ज़बरदस्ती उत्पन्न की गई तकलीफ़ें मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, और आपने पीठ फेर ली। आपका सीधा सा ये था कि भाई मेरे जो निजी दुख हैं उनसे मेरा पूर्व परिचय है, ठीक है, उनको मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे द्वारा दिए गए ये नई राजनीतियाँ, ठीक है, ये घटियापन, ये मेरे व्यक्तित्व को समाप्त करने वाली चीज़ें, ये षड्यंत्र नहीं चाहिए। और आपने अकेले रहने का फ़ैसला किया और यहाँ से आप निकल गए। तो ये जो आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं जो कि अब आपके एक्स हो चुके हैं, और कुछ परिवार के लोग यहाँ पर हो सकते हैं जिनसे आपने अपना रहन सहन अलग कर लिया है। आपके ऊपर इन लोगों की नज़र है क्योंकि आप अपने इमोशंस इनसे अलग करके केवल अपने तक, अपने हृदय तक रखने लगे हैं, और आप प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, इन सब चीज़ों से लगाव रखने लगे हैं और इनमें आप अपना समय व्यतीत करते हैं। लोगों से उठकर आपने आध्यात्मिक रूप से अपने आप को भरना शुरू कर दिया है। आपके ऊपर इसलिए भी नज़र है, जो लोग किसी अच्छे रिश्ते में हैं और फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में है, तो आपकी बैलेंस्ड लाइफ और खुशहाली से लोग चलते हैं, ठीक है। रुपया पैसा भी आपके पास ठीक ठाक है, इसलिए भी लोग जलते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में है। पैसे से बहुत संपन्न व्यक्ति हैं आप में से कई लोग, और आपके पर्सन के साथ आप बढ़िया से रह रहे हो, है ना। इस बात से आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी जल सकते हैं, क्योंकि इतना फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में नहीं है। तो एक स्वाभाविक जलन की यहाँ पर समस्या, इसलिए लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूमने निकल रहे हो। ये लोग जो है ना, जीते जागते सीसीटीवी कैमरा हैं। आपको सीसीटीवी कैमरा के लिए 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे बड़ी उम्र का एक व्यक्ति है, इसका आप से एक वैसा कनेक्शन था कि ये आपको एक अपने पर्सन की नज़र से देखता रहा है या रही है, और इसकी नज़र इसलिए आपके ऊपर है क्योंकि अभी आप इससे डिफेंसिव मोड में हैं। आपने इनसे दूरी बना कर रखी है। आपका सीधा सा हिसाब है कि इधर मत आना, और इनकी इच्छा है आने की।
एक्चुअली ये आधे अधूरे ही आते रहे हैं हमेशा से ज़िंदगी में, तो आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ खींच रखी है और यहाँ पर आपको फोर्सफुली ये बाउंड्रीज़ खींचनी पड़ी है। ये व्यक्ति सब कर्म कर चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन एक एंसेस्टर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको आपकी तरफ आने से रोकते हैं, ठीक है ना। न केवल आप देखिए, न केवल आप डिफेंसिव मोड में, बल्कि यहाँ पे एक एंसेस्टर है, ये भी इतने ही गुस्से में इस व्यक्ति को देख रहे हैं जितना कि आप तो फिर भी चिंतित हैं, ये ज़्यादा नाराज़ हैं एंसेस्टर। ये आपके जो जिन भी सपोर्ट सिस्टम को आप आध्यात्मिक रूप से मानते हो, वो एनर्जी है ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, आपके अड़ोस पड़ोस की आपके ऊपर बहुत नज़र रहती है, ठीक है। आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं। ये 5 लोग हो सकते हैं, कुछ मामलों में ये लोग 4 हो सकते हैं। आपके ऊपर नज़र इसलिए भी है क्योंकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली रहने की कोशिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं और आप पीछे के लड़ाई झगड़ों से कोई मतलब नहीं रखते। तो जो इन्वॉल्वमेंट आप पहले किया करते थे जिन लड़ाई झगड़ों में, वो लोग आज भी आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप उनके फटे में घुस जाएं, लेकिन आपने वहाँ से बिल्कुल निकलने की तकनीक सीख रखी है। इसलिए भी लोग नज़र रखते हैं कि अरे यार, ये किसी चीज़ में नहीं पड़ता है या नहीं पड़ती है, तो ये अपना समय कहाँ बिता रहा है। तो सीक्रेटिव भी यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लोगों की आपके ऊपर नज़र इसलिए भी है कि बहुत तेज़ तर्राट आपका व्यक्तित्व है ना। आपको किसी को अब एंटरटेन करने की, खुश करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रह गई है। यहाँ पर आपके ऊपर नज़र इसलिए भी रहती है कि आप हार्ड वर्क बहुत करते हैं और इसके माध्यम से आपने अच्छा पैसा कमाया है, घूमते फिरते हैं पैसे के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ऐसा दूसरे लोगों को लगता है, ठीक है। तो कुछ लोगों की यहाँ पर नई जॉब लगने वाली है। इस बात से ये लोग जेलस हैं कि अब ये पहुँचने ही वाला है, पीक पॉइंट पे पहुँचने ही वाला है और फिर ये सिक्का उछाल के बताएगा कि देखो मैंने कर दिखाया। तो इस चीज़ पे नज़र है कि कहीं ऐसा ना हो गया क्या इसका सिलेक्शन, हो गया क्या इसका सिलेक्शन। इस तरह की यहाँ पर लोग सोच रखते हैं आपके लिए। अड़ोस पड़ोस में गॉसिप, जो पंचायती लोग होते हैं, उनकी आप पे नज़र है, ठीक है। इन लोगों से अलग होकर आप अपने घर में अकेले रहते हैं और कहीं घूमने निकल जाते हैं। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी बकलेबाजी में, ठीक है। इमोशंस, पानी जो है इमोशंस बताता है, इमोशंस आपके अंदर बहुत है, पर इन्वेस्टमेंट आप ये जो लोग हैं जिनका कोई ना कोई मतलब रहता है आपसे, उन पे इन्वेस्टमेंट अब आप इमोशंस का नहीं करते। आपका ये कहना है कि भाई अगर मेरे अंदर इतने इमोशंस हैं और इतने लोग इज्जत करते हैं अगर मेरी इमोशंस की, तो अभी तक कर चुके होते। अब मुझे अपनी फालतू में इज्जत नहीं करवानी है, फेक जो है ना रिस्पेक्ट मुझे नहीं करवानी है, ऐसा। और जो लोग अपने पर्सन के साथ यहाँ पर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको भी लोग नज़र रखते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। मतलब आपको एक तरह से कॉपी करना चाहते हैं कि इनके पर्सन भी इनको इसी तरह से ट्रीट करें, घुमाने फिराने ले जाएं, अच्छा बर्ताव करें, इस तरह का यहाँ पर है। तो इसलिए नज़र रखते हैं। तो कुछ पॉजिटिव वे में नज़र रखते हैं, कुछ नेगेटिव वे में रखते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। जिनको कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता जीवन में, उनकी आँखें ऐसे ही बाहरी चीज़ों की तरफ देखती हैं क्योंकि वो अंदर नहीं देख पाती आँखें, है ना। तो ये लोग मजबूर और दया के पात्र लोग हैं, तो इनको नज़र रखने दीजिए, आपका क्या जा रहा है, ठीक है। बकाया आपके सीसीटीवी कैमरे का खर्च तो बचने ही वाला है ऐसे लोगों से, तो वो भी आपको फ़ायदा हुआ, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि किसकी नज़र है आपके ऊपर और क्यों है, और ये आपको कितनी रेजनेट करी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।